एक और देश कोरोना के संकट से लड़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता देशवासियों को ये बताने में जुटे हैं कि पीएम मोदी ने अच्छा काम किया है। जब लोग किसी से मिलना नहीं चाहते तो ये बीजेपी के नेता लोगों के घर जा जाकर ये बताना चाहते हैं कि पीएम मोदी ने अगर लॉकडाउन नहीं लगाया होता तो हमारी स्थिति काफी खराब होती। अब आप सोचिए कि क्या इस कोरोना काल में कोई नेता आए और आपको ये सब बताए और तो और लाभ लश्कर को लेकर आए तो क्या आप सुनेंगे उसे? इतना ही नहीं, एक पंपलेट भी, कागज भी दे जाए तो फिर क्या जवाब होगा? आपको पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का हाल दिखाते हैं। बीजेपी के काशी प्रांत के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव कार्यकर्ताओं के साथ परिवार संपर्क अभियान चला रहे हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर एक सरकार की उपलब्धि और पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र की जनता के नाम एक खत दे रहे थे। कुछ घरों तक तो नेता के अनुसार ही बातें हो रही थी, लेकिन जब इस युवक के पास नेता बताने के लिए पहुंचे फिर जो हुआ वो देख लीजिए। बोलने से रोकने के लिए जब पीएम केयर फंड ने निकाला गया और ये कहा गया कि देश की जनता पैसा दे, इस लॉकडाउन में इमरजेंसी लगा दी गई। क्यों लगा दी गई? ये कहते हैं सीए के द्वारा दूसरे देश के हिंदुओं को बुलाया जाएगा, लेकिन भारत देश में जितने भी हिंदू मजदूर थे आज वो कहां क्यों मर रहे थे? ये किसके पैसे से ये छापा गया? ये किसके पैसे से लगाया गया? आज तक पीएम केयर फंड में कितने पैसे आए ये चीज नहीं बताया गया। आरटीआई का नियम बदल दिया गया, आरटीआई के अधिकारियों को अपने हाथ में कर दिया गया। इसलिए किया गया क्योंकि जितने घोटाले हो रहे हैं इस सरकार में वो बताया ना जा सके। 370 हटा के नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन 370 में जिस प्रकार का झूठ इस देश और समाज में फैलाया गया वो गलत था। हर जगह पे ऐसी गंदी राजनीति करना बहुत ही गलत बात होती है और ये दूसरों के घर। इस युवक के सवाल से नेता की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, कोई जवाब नहीं था, फौरन चलते बने। इस अभियान को चलाने की वजह भी आपको बता देते हैं। पूरे भारत में परिवार संपर्क अभियान की शुरुआत आज हो रही है और उसी क्रम में काशी क्षेत्र में इधर 16 जिले में आज इस अभियान की शुरुआत वाराणसी के माननीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से कार्यक्रम शुरू हो रहा है। घर घर पर अपने बूथों पर मोदी जी के 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि को बताना है, योगी जी के 3 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि जनता तक पहुंचाना है। इसी के साथ साथ आज प्रधानमंत्री जी ने अपने पत्र के माध्यम से वाराणसी के संसदीय क्षेत्र के अपने मतदाताओं के प्रति, मेरी काशी के मतदाताओं के प्रति एक आभार व्यक्त किया है और कहा है कि कोरोना संक्रमण काल के कारण हम स्वयं नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन इस पाती के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से हम अपने संसदीय क्षेत्र के एक एक व्यक्ति को प्रणाम करने के लिए पत्र भेज रहे हैं। 1 वर्ष का कार्यकाल अभूतपूर्व रहा, एक ऐसा कार्यकाल रहा जो 70 वर्षों के कार्यकाल पर भारी है। इसमें वो काम हुए जो 70 वर्षों से भारत की आज़ादी के बाद से लंबित पड़े हुए थे। धारा 370 की हम सब बात करें, 35A की बात करें, जो भारत के सिरमौर पे एक कलंक के रूप में था, उसको प्रधानमंत्री जी ने हटाने का काम किया। 8 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को स्वच्छंद हवा में सांस लेने के लिए उन्होंने ट्रिपल तलाक का अंत किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद को सृजित करके सेना में समन्वय बनाने का काम किया। राम मंदिर की हम सब चर्चा करें तो राम मंदिर जो 70 वर्षों से एक पीड़ित थे लोग, उसको राम मंदिर का मार्ग ही नहीं प्रशस्त हुआ, राम मंदिर पर काम भी शुरू हो रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम की हम सब चर्चा करें तो जो अपने दलित, पीड़ित, वंचित भाई थे विदेशों में, जो अल्पसंख्यक थे, उनको भारत में उन्मुक्त जीवन जीने के लिए आमंत्रित किया और वो अपने देश में आके, जो अपने देश से गए थे, अपने देश में आके स्वच्छंद हवा में सांस ले सकें, पीड़ा विहीन जीवन जी सकें। नागरिकता संशोधन अधिनियम की बात करें, 1 करोड़ से ऊपर आपकी चर्चा करें तो आयुष्मान भारत के माध्यम से लोगों ने लाभ लिया है। जब बुजुर्ग अपने घर के दरवाजे पर चौखट पर मरना बेहतर समझता था, क्योंकि उसके इलाज के लिए जो कर्ज होता था वो कर्ज उसके पोते और पौत्र भरते भरते थक जाते थे। ऐसे लोगों के लिए आयुष्मान योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान शुरू किया। 1 करोड़ लोग भारत में लाभ ले चुके हैं मित्रों। इसी तरह से हम सब बात करें तो 9.5 लाख किसान बंधुओं को किसान सम्मान निधि से 72,500 करोड़ का पैकेज देखिए किया। कितने दिनों में काशी को पूरा किया जाएगा ये कोई लक्ष्य?
ये 11 से 15 तक का अभियान है। हर बूथ पे एक कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्ष के साथ कोई कार्यकर्ता जाएगा और घर घर इसको देना है। उसमें कुछ सुझाव वगैरह भी देंगे, पर पर्चे को लेकर कुछ सुझाव या कुछ समझाएंगे भी पीएम की बातों को? हाँ, पीएम की पाती घर घर जाएगी और पीएम की बात हम सब कहेंगे। हम सब भी कार्यकर्ता हैं और प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री जी का संदेश लेके जाएंगे और घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। ये एक एक बूथ पे एक एक घर ये बांटने का है और अपने पूरे ये देश में कार्यक्रम शुरू हो रहा है और काशी में भी ये 30 लाख लोगों तक अपने को पहुंचाना है। तो इस युवक के सवालों का जवाब नेता तो दे नहीं पाए, लेकिन पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से इस तरह के सवालों का उठना बताता है कि लॉकडाउन और पीएम केयर्स फंड को लेकर बहुत सारे सवाल हैं।